ओम काली। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय श्री राम। आज का जो संदेश है ये हमारे बजरंगबली की तरफ से है, और मैं ये कहूँगी कि आज का जो संदेश सिर्फ प्रेम और भक्ति, क्योंकि बहुत आवश्यक है हमें ये जानना, या सब जानना चाहते हैं कि क्या हम प्रेम कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं, या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या हम सिर्फ एक भ्रम में चल रहे हैं। क्योंकि देखो, भक्ति कैसी होती है, प्रेम कैसा होता है, ये सिर्फ बजरंगबली ही जान सकते हैं और यही बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेम भक्ति दोनों की है, ठीक है। तो बस आज का जो संदेश है ये हमारे भक्ति को लेके, हमारे आराध्य को लेके, या हमारे कर्मों को लेके, हमारे प्रेम के भाव को लेकर, कि किस तरीके का प्रेम आप अपने ईश्वर से करते हैं, या किस तरीके की भावनाएं आपकी आपके ईश्वर तक पहुंचती हैं, या कौन सी भावनाएं ईश्वर एक्सेप्ट करते हैं, और क्या नहीं उनको पसंद जो इस भक्ति में आपको नहीं करना चाहिए, ठीक। तो मैं यही कहूँगी कि आज की रीडिंग सिर्फ बजरंगबली पे है, और देखते हैं पवन सुत हमें क्या बताना चाहते हैं। और बस एक तरह से मैं यही कहूँगी, सबकी सुरक्षा हो, सबकी रक्षा हो, ठीक है। बजरंगबली एक ऐसा, मैं कहूँगी, इस तरीके का ऑरा आपको उन्होंने प्रदान किया है, या प्रदान करें, ताकि आपकी और आपके परिवारजन की रक्षा हो सके, सभी संकट आपसे दूर हो सके, आप हर संकट से विमुख रहें, ठीक। बस ऐसी ही मनोकामना के साथ आज की जो रीडिंग है, जो संदेश है, हम बजरंगबली की तरफ से लेते हैं, और देखते हैं कि बजरंगबली हमें किस तरीके का प्रेम या भक्ति, या हमारी किस कमियों को बता रहे हैं, कि हम किस तरह की चीज़ों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और क्या करना चाहिए हमें इस भक्ति मार्ग में। तो आज की पूरी रीडिंग सिर्फ प्रेम और भक्ति पे ही है, और बस मैं यही कहूँगी कि आप समर्पित कर दीजिए ईश्वर को। आप जो भी, जिनको भी आप पूजते हैं, उनके प्रेम को आप समझिए कि कैसे वो प्रेम देते हो, आप किस तरीके का भाव उनको दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ इस संदेश में, कि आप किस तरीके का भाव दे रहे हो, और पलट के आपको ईश्वर क्या दे रहे हैं। तो बस मैं ये देखना चाहूँगी, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे ईश्वर हमारे प्रेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, या हम जो कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, या हम शुद्ध प्रेम कर रहे हैं, या स्वार्थ में प्रेम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, पहले इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो अति उत्तम होगा। फिर जहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई हैं, या जहाँ पे हमारे साथ कोई गलत कर भी रहा है, ताकि हम प्रेम को समझ पाएँ ना, भक्ति को समझ पाएँ कि आखिर ये होती कैसे, कि एक पवित्र ऊर्जा जो प्रेम की होती है या भक्ति की होती है, वो किस तरह की होती है। तो बस आज बजरंगबली, बस मुझे लगता है सिर्फ भक्ति, क्योंकि आज मुझे इनकी भी ऊर्जा ऐसी लगे, सिर्फ प्रेम और भक्ति आ रही है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आज की ऊर्जा सिर्फ भक्ति वाली है। बस मैं यही कहूँगी, आप लोग स्वच्छ मन से, पवित्र मन से ईश्वर का ध्यान करें, और इस रीडिंग के माध्यम से जो भी आप तक संदेश पहुँचे उसको सुने और अपने जीवन इसको उतारें। सो यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आ जाए हैं, फर्स्ट कार्ड है डेथ, यमराज। नेक्स्ट है द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, डेविल, द टावर, काल भैरव, द एम्परर, टेम्परेंस। अब मैं यहाँ पे इस जो हम भाव जिसकी बात कर रहे थे ना, कि प्रेम भक्ति कैसी होती है, तो प्रेम एक ऐसा, ये जो भक्त होता है ना, जिसके अंदर सच में एक
पवित्र प्रेम होता है, चाहे ईश्वर के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, वो क्या करते हैं, उनके भाव ऐसे होते हैं, ऐसे होने चाहिए कि कोई भी बाधा आए या कोई भी आपके जीवन में कोई भी ऐसे मोमेंट आए या ऐसे कुछ समय आए जहाँ पे आपको लगे अब चीज़ें खत्म हो रही हैं, ठीक है, अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं बचा, ठीक है, अब अंत हो रहा है, तो आपको ईश्वर कहते हैं जो आपकी भक्ति होती है ना, वहीं तो परखी जाती है। बजरंगबली वहीं ही आपकी भक्ति परखते हैं कि आप उस समय ईश्वर को किस भाव से ध्याते हैं या किस भाव से उस चीज को ग्रहण करते हैं। और आप अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो हमेशा एक तरह से मैं कहूँगी इंसान को शून्य रखता है। सच्चा प्रेम जिसके अंदर होता है वो शून्य रहता है, उसके अंदर किसी तरह का मोह माया लालच नहीं होती है। तो द फूल की एनर्जी कि जीरो, तो आप उस समय ना पूरी तरीके से आपके जो भाव होते हैं बहुत शुद्ध और पवित्र होते हैं। तब आपकी जो अंतर आत्मा होती है उस कठिनाई भरे मैं कहूँगी सिचुएशन में आप सिर्फ अपने ईश्वर पे, अपनी भक्ति पे ही आप भरोसा करते हैं। अगर सच्चे भक्त होते हैं तो आप विचलित नहीं होते हैं, आप भ्रमित नहीं होते हैं ना, क्योंकि द मून तो ये आपको भ्रमित नहीं करते हैं, बल्कि आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा उस समय आपसे जुड़ जाती है, आपके ईश्वर उस समय आपसे जुड़ जाते हैं। आप अपने ईश्वर की कही हुई बातों को, उनके दिए गए अनुभवों का स्मरण करने लगते हैं उस समय। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन आई और आपको ऐसा लगा कि आपको ऐसी अनुभूति हुई कि किसी ने आपको आके कोई मार्ग प्रदर्शित किया है, किसी ने आके आपके मन में कुछ बोला, आपके कानों में कोई ऐसी आवाज आई कि ये करना है या ये चीजें होनी है, तो मैं यही कहूंगी अगर इस तरीके के संकेत आपको मिलते हैं तो आपकी प्रेम भक्ति, आपके जो अंदर का जो एक पवित्र आत्मा है वो आपकी वो पूरी तरीके से शुद्ध हो चुकी है। क्योंकि हम तभी सब चीजों को सुनते जब हम सारी नेगेटिविटी, जितनी भी डेविल एनर्जी का मतलब मैं यही कहूंगी, जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, वासना हो गई, किसी के प्रति ईर्ष्या हो गई, ठीक है, दुर्भाव रखा हमने, या गलत काम किए, या अपने स्वार्थ में चीजों को अपनाया, या अपने स्वार्थ में हमने रिश्ते अपनाए, तो ये जो होती है ना, ये डेविल एनर्जी हमारे अंदर ही होती है, ये बाहर से नहीं आती है। हम वही पाते हैं जो हम करते हैं। तो आपको ईश्वर यही करे, अगर शुद्ध प्रेम देंगे, पवित्र प्रेम अगर देंगे, आप ईश्वर को देंगे, किसी पत्थर को भी आप देते हैं तो वो भी एक तरह सजीव बन जाता है। आपको मतलब एक तरह से मैं कहूँगी, सबको पता है जो हम प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो अपने प्रेम के बल पे करते हैं। मंत्रों की तो अलग विधि होती है, लेकिन जिनको मंत्र नहीं आते, जिनको सारी मैं कहूँगी इस तरीके के क्रियाकलाप नहीं आते, वो कैसे ईश्वर को जागृत कर देते हैं उस मूर्ति में। तो सिर्फ भाव, आपका प्रेम, आपकी शुद्ध कर्म, तो ईश्वर कह रहे हैं अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि जो भी ईश्वर, जिस भी स्वरूप में आपने ईश्वर को अपने घर में विराजमान किया है, उस स्वरूप में अगर आप चाहे आपने प्रतिमा या स्वरूप रखा है, या फोटो भी एक माँ की रखी या बजरंग बली की रखी है, अगर उससे भी आपका कनेक्शन बनता है, उस चित्र में या उस स्वरूप में आपको बदलाव दिखते हैं, अलग अलग आकृतियां दिखती हैं, एक अनुभव होता है, एक ऊर्जा फील होती है, तो ये समझ जाइए कि आप बहुत शुद्ध हैं, बहुत पवित्र है, आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र है कि एक निर्जीव चीज में भी उन्होंने प्राण डाल दिया ना। तो ये आपके जो भाव होते हैं, यही आपके प्रेम की मैं कहूँगी ऊर्जा है, और इसी की वजह से आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है। और ये जो मैंने कहा ना थोड़ा सा भ्रमित होते हैं, डेविल एनर्जी, ये सब हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी उसकी बात हो रही। तो डेथ, तो आपको बजरंगबली यही कहना चाहते हैं, इन सारी नकारात्मक शक्तियों का अगर आप अपने अंदर से, जैसे भय हो गया, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, स्वार्थ हो गया, स्वार्थवश किसी से जुड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये सारी भावनाएं समझ लीजिए, एक राक्षसी पने वाली जो आदतें होती हैं वो आप ही के अंदर है, आपको बाहर से किसी राक्षस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में ही आपके अंदर डेविल एनर्जी है। तो इन एनर्जी की डेथ मतलब इनका अंत, जब इनका अंत हो जाए, ऐसे भावों का अंत हो जाए, तब समझिए आप शुद्ध हैं, आपकी आत्मा पवित्र है, आपका प्रेम पवित्र है, आप जीरो समझते हैं अपने आप को। आपको ये नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, या मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत प्रॉपर्टीज हैं, या बहुत कुछ सुविधाएं हैं, ये चीज आपके माइंड में कभी नहीं आती। एक पवित्र प्रेम जो होता है, एक जो शुद्ध व्यक्ति होता है, जो एक निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, जो ऐसा भक्त होता है ना, उसके पास ये सब चीजों का बवंडर नहीं होता। मैं इस ब्रह्मजाल में वो नहीं फंसता, वो सिर्फ अपने इष्ट के प्रति प्रेम दिखता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव, जो अगर आपके अंदर सच में पवित्र प्रेम है, पवित्र भक्ति है, बजरंग बली के प्रति जो भी आपका प्रेम है, या शिव के प्रति जो प्रेम है, चाहे श्री राम के प्रति, क्योंकि यहाँ सारी ऊर्जा आई है, ठीक है।
तो मैं ये कहूँगी कि आपको यही कहा जा रहा है कि आपका जो भाव है ना, आपका जो प्रेम है, यही आपके आने वाले समय को परिवर्तित कर रहा है, काल चक्र को घुमा रहा है। जितने भी नेगेटिव चीजें, सिर्फ डेविल एनर्जी हो गई या डेथ का कार्ड जो आया है, ये टावर मोमेंट जो आपके जीवन में आया, काल भैरव, तो यहाँ पे शिव तत्व बहुत ज्यादा है और बजरंग बली शिव के रुद्र अवतार है, तो शिव तत्व बहुत ज्यादा यहाँ पे है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपका ये प्रेम, आपका ये कर्म, आपका ये निस्वार्थ भाव ही तो आपको उस समय काल तक लेके जा रहा है जहाँ पे आपका बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगी जिसको कहते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा जहाँ मिलने वाली है आपको, जहाँ पे शिव की जो ऊर्जा होती है ना, आपका अर्धनारीश्वर स्वरूप जो होता है वो बैलेंस होता है। ठीक है, ऐसे समय काल तक आपको पहुंचाए, वहां तक ले जाने के लिए आपके सारी जो प्रोसेस हुई है, जो आपको चीजें कही जा रही कि अपने अंदर से ये सारे भाव हटा दीजिए, ये डेविल एनर्जी हटा दीजिए। जिस मोमेंट में आप बहुत अकेलापन फील करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ईश्वर याद आते हैं, या बहुत खुश होते हैं तभी भी ईश्वर ही याद आते हैं, या हर समय ईश्वर ही याद आते हैं, तो आपकी भक्ति, आपका प्रेम बहुत शुद्ध है और ईश्वर भोलेनाथ बजरंगबली उस प्रेम को पूर्णतः स्वीकार कर रहे हैं और करते हैं। इसीलिए आपकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व बजरंगबली ने रखा है अपने पास। ठीक है, आप चाहे या ना चाहे, चाहे बजरंगबली को ध्याएं या ना ध्याएं, अगर आप शिव को पूजते हैं, शिव तत्व पूजते हैं, श्री राम को आप पूजते हैं, तो बजरंगबली तो वैसे भी आपके मतलब उनका तो मतलब उनके प्रभु को जो पूजता है वो खुद ही वहां पे आके विद्यमान हो जाते हैं। वो अपना एक तरह से कर्तव्य समझते हैं उस भक्त का, उस भक्त की रक्षा करने का। तो यहाँ पे सब तत्व तो एक ही हैं, अगर एक को भजते हो तो सब आते हैं। ठीक, तो जितना भी आपके जीवन में जो बड़े बड़े बदलाव, मैं कहूँगी शनि के 7.5, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव का भी कार्ड आया है, तो बजरंगबली से तो शनिदेव भी आप समझते हैं ना कि अगर कष्ट है, अगर आपको शनिदेव से या कुछ भी ऐसा होता है, तो बजरंगबली के सानिध्य में जाए तो वो कष्ट आपका कम हो जाता है। तो आपको एक तरह से बजरंगबली यही बताना चाहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब समय का पहिया घूम रहा है, बदलाव बहुत तेजी से होने हैं। ठीक, आपके कर्माओं, जो आपने जो कर्म किए हैं, उन सब का लेखा जोखा एक साथ ही अब उसके फल मिलने लग गए हैं आपको। ठीक, आपके साथ जितने भी ये जो डेविल एनर्जियां रही हैं, जितने भी नेगेटिव पर्सन रहे या नेगेटिव ऊर्जा रही, उन सबका खात्मा हो रहा है धीरे धीरे, वो आपके जीवन से उनको हटा दिया जा रहा है। चाहे वो मैंने कहा ना, जैसे ईर्ष्या, दिखावा, स्वार्थ, ये सब उन्होंने आपके साथ किया। अब वो दिखावा, स्वार्थ, ईर्ष्या कुछ आपके साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि आपकी चेतना जाग चुकी है, क्योंकि आप शिवमय हो चुके हैं, आपके अंदर शिव तत्व जाग चुका है। इसीलिए आपको कोई अब भ्रमित नहीं कर सकता, कोई गलत एनर्जी आपके साथ रह नहीं सकती, टिक नहीं सकती, बजरंगबली रहने ही नहीं देंगे। जो स्वार्थ भाव से आपके पास आएगा, उसका मैं कहूँ उसकी बुद्धि का नाश तो अवश्य होगा, और वो अपने आने वाले जीवन में कुछ अगर अच्छा भी होता रहा होगा उसके कर्मों के अकॉर्डिंग, लेकिन उसने आपके साथ अगर गलत किया है तो उसका मैं कहूँगी खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और शनि देव तो न्याय के देवताएं हैं, न्याय प्रिय हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी जिसने भी आपके साथ जो कुछ किया, धैर्य रखिए, सब सामने आने वाला, समय का पहिया मैं कह रही घूम चुका है। अब देखिएगा एक एक की गणना चल रही है, एक एक जो भी नेगेटिव एनर्जीज रही हैं आपके आसपास, सबको धीरे धीरे आपसे रिमूव कर दिया जाए। नहीं तो आपने बदलाव देखा होगा अपने जीवन में कि काफी लोग आपसे दूर जा रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप सिर्फ हमेशा आप अपने आप को शून्य की एनर्जी में रखिए। ठीक है, अपने आप को सिर्फ ईश्वर को समर्पित रखिए कि मैं सिर्फ जो हूँ मैं आप ही का हूँ या आपकी हूँ। ठीक है, जो करेंगे आप करेंगे, शरीर आपका है, मन आपका, ये हाथ, ये आँख, ये जो हमारे तंत्र है सब आपके दिए हुए हैं, तो जो करेंगे आप ही करेंगे, हम समर्पित हैं पूरे तरीके से। ठीक, ऐसी भावना सरेंडर होके। टेम्परेंस, तो यहाँ श्री हरि, तो आपको यही कहा जा रहा है कि शिव तत्व है। ठीक है, शनि देव भी हैं, डेविल भी है, यमराज भी हैं। तो देखिए कितना बड़ा आपके प्रेम को परखने के लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी मैं कहूँ समस्याओं का समाधान आपने किया, जहाँ पे ईश्वर के भरोसे ही आप बढ़े और ईश्वर ने ही आपका साथ दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं आपके जीवन में कि आप बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, कोई नेगेटिविटी आपको कैच नहीं कर पा रही है। इसलिए लोग आपसे बड़े मैं कहूँगी विमुख हो रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। उनको लगता है कि आप तो बड़े बदल गए, घमंडी हो गए, कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि वो उनकी नेगेटिविटी है जो आपके पास उनको आने तक नहीं देती, दूर तक भटकने नहीं देती। ये जो शिव तत्व है ना, ये जो बजरंगबली की ऊर्जा है, वो ऐसे लोगों को आपके आसपास भटकने नहीं देती, ज्यादा दिन टिकने नहीं देती है। तो यही कह रहे हैं कि अब आपकी एनर्जी अब बैलेंस हो रही है। जो मैंने कहा नारी जो अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो आपका बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से बहुत पवित्र और शुद्ध आत्मा हैं। अगर अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसे डेविल एनर्जी वाले दोष थे तो उनको खत्म करिए, ध्यान करिए, योग करिए,
भक्ति बजरंगबली से सीखिए, प्रेम क्या होता है बजरंगबली से सीखिए, ठीक है। उस प्रेम को लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। और बजरंगबली की कृपा बहुत ही, मैं कहूँ बहुत ज्यादा आपसे हो, क्योंकि वो उन्हीं भक्तों को पूजते हैं, उन भक्त का साथ देते हैं जो मतलब एक निस्वार्थ प्रेम जो करता है, चाहे किसी पर्सन से या चाहे आप किसी ईश्वर से, किसी इष्ट से, ठीक है। तो आपका निस्वार्थ भाव ही सब कुछ करता है, आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे प्रेम करिए और निश्चल रहिए। एक जो निश्चलता होती है ना, अगर ये चीज आपने धारण कर ली तो आपके जीवन में वो सभी असाध्य चीजें आपको मिलेंगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब एडवाइस देख लेते हैं कि बजरंगबली हमें एडवाइस क्या दे रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन 3 नंबर का कार्ड, ठीक है। द क्रिएटर, ये है एक तरह से आपको ये बता रहे हैं। करेज 8 नंबर, बिल्कुल। हार्मनी, द मास्टर, देख लीजिए कितनी प्यारी ऊर्जा है, ठीक है। तो बहुत और बहुत ही अच्छी ऊर्जा जो भी मैं अभी किस टाइम मुझे जो मिल रही है ऊर्जा है ना, ये समझ लीजिए बजरंगबली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि साक्षात इस समय यहाँ पे विराजमान है। कि क्या है जो भी भाव है मुझे नहीं समझ में अभी आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं आपको कि आप सिर्फ खुद को खुश रखिए, अपनी अंतर आत्मा को खुश रखिए, ठीक है। क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, ठीक है। आप निर्माण करता हैं, आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, अपना भी भविष्य बदल सकते हैं और लोगों का भी। तो आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। आपकी हिम्मत, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर देख के लोग नतमस्तक होने वाले हैं। और क्यों? क्योंकि बजरंगबली साथ हैं आपके, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। तो मैं ये कहूंगी कि आपकी बुद्धि अब इतनी तीक्ष्ण होने वाली है या चल रही है, इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही है कि आप जो भी चीज किसी को ना दिखे वो आपको दिखती, जो चीज कोई ना समझ पाए वो आप समझते हैं। कभी कभी आप, तो मैं कहूंगी ऐसी शून्य की ऊर्जा में आप जाते हैं कि थॉटलेस हो जाते हैं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि निर्भाव, ठीक है, निर्विचार हो जाते हैं। ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे। हार्मनी, ये आपको हार्मनी, ये जो आप जीरो वाले, मैं कहना मैंने जीरो की एनर्जी में आप रहते हैं, ये हार्मनी का एक, मैं कहूंगी एक सिचुएशन होती है, एक स्टेज, एक वो इतना ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको हीलिंग की आवश्यकता होती है, सुख की आवश्यकता, उस चीज को अनुभूति करने की क्षमता। तो आपके साथ ये जो सेलिब्रेशन के कार्ड जो दिखाए जा रहे 3 नंबर के कार्ड, तो यहाँ पे पक्का है, मुझे क्लियर है कि आप हो सकते हैं कि आप किसी से, या कोई ऐसा ग्रुप हो आपका जहाँ पे 3 लोगों का ग्रुप हो, जो 3 लोग मिलके काम करते हो, या बहुत अच्छे शुद्ध भाव आपके हो, एक दूसरे से एनर्जी अटैच हो रही हो, या आपके ना, अगर आपका कोई ग्रुप है, आप एक ही अल्फाबेट से आप सबका नाम चल रहा हो, तो ये समझ लीजिए ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की भक्ति है, ठीक है। आपका शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भाव है, जो ऐसी एनर्जी, ऐसे मतलब चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके साथी हों, ठीक है, आपके परिवार के जन हों, अगर आपका एक ही नाम से शब्द और एक ही ऊर्जा, एक ही भाव चलता, आपके सोच विचार एक जैसे हों, तो आइए समझ लीजिए यहाँ ईश्वर की कृपा, यहाँ बजरंगबली की कृपा, वो प्रेम भक्ति जो उन्होंने आपको आपको मतलब आपके जो अंदर का जो भाव था उन्होंने अच्छे से समझा, और फिर आपको ऐसे एक टीम दी, आपको ऐसे लोग दिए आपको, जो मतलब एक तरह से, भले देखिए ईश्वर तो खुद उतर के आएंगे नहीं, तो बस अपना उन्होंने एक माध्यम एक बना दिया आपके लिए, आपके मित्रों के जरिए, आपके परिवारजन के लिए, आपके साथी के जरिए, आपके जो आपके अर्धांग होंगे, अर्धांगिनी होंगी, उनके जरिए, ठीक है। आपको कुल मिला के, या आपका परिवार, जैसे आप पति पत्नी, आपकी एक संतान है, ठीक है, या आप पति पत्नी, या कोई एक ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई दोस्त जिनका, मैंने तो 3 की तिगड़ी यहाँ दिख रही है, कि जिनका ये स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ती दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो ये बजरंगबली की कृपा है, ठीक है। तो आपको यही कहा, हार्मनी है आपके लिए दी गई है जीवन में। द मास्टर, क्योंकि आप क्या हैं, आप एक द क्रिएटर हैं, द मास्टर, तो आप चीजों को खुद ही बदल सकते हैं, आपके ज्ञान से, आपके भाव से, आपके प्रेम से, ठीक है। बहुत सारी चीजें का बदलाव होना है, आपके प्रेम की वजह से ही बहुत बड़ी सफलता आपके हाथों लगने वाली है। आने वाले 3 महीने के अंदर आप बहुत सारे चेंजेस को अपने जीवन में देखेंगे। अगस्त का महीना भी आपके लिए बहुत खास होगा, ठीक। मैं यही कहूंगी कि आप 3 महीने के अंदर, अगस्त का महीना और 10वां महीना, ठीक है, तो ये चीजें आपके जीवन में बहुत बड़े चेंज लेके आने वाली है। तो ईश्वर जो है उन्होंने सीधा आपके अंतरात्मा पे काम किया है, क्योंकि आपकी शुद्धता इतनी पावरफुल थी कि ईश्वर खुद ही खींचे चले आए, आपकी अंतरात्मा खुद से बात करती है, आपके विजन्स आपको दिखते हैं, आपको संदेश दे दिया जाता है। फिलहाल मुझे एक अभी रैंडमली ये चीजें, अभी तुरंत ये चीजें मुझे, जैसे कह रहे हैं कि संदेश, तो एक तरह से आपको ये कहा जा रहा है, ये महाभारत काल है, ये महाभारत काल है, युद्ध लड़ना है, अपनों से ही लड़ना है, खुद से लड़ना है। ये
अभी के तुरंत का ये संदेश है आप लोगों के लिए कि महाभारत होने वाला है, आपके जीवन में चल रहा है या होगा या आने वाले समय में होगा। तो आपको युद्ध तो लड़ना ही लड़ना, वो अपनों के समक्ष ही खड़े होना। याद रखिएगा कि अपनों से ही युद्ध है यहाँ पे, तो इसके लिए रेडी रहिए। इसीलिए आपको ये करेज का जो कार्ड आया ना कि करेज द मास्टर क्यों बनाया जा रहा है, क्रिएटर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय चुनौतियां बड़ी हैं। वही चुनौती आपको आगे बढ़ाएगी, वही चुनौती आपको प्रसिद्धि देगी, वही आपको निखारेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं बजरंगबली क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। डिवाइन ऑर्डर, ईश्वर, बिल्कुल बजरंगबली का ऑर्डर है आपके लिए। ठीक है, कि जो आप फील करें वो सही है, वो सत्य है, आपको गिल्टी फील नहीं करनी है। ठीक है, जो लेसन आपको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, सीखिए, इस चीज को सीखिए और आगे इस चीज को बढ़ाइए, उस ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि द क्रिएटर, आप क्रिएटर है, आप मास्टर हैं। ठीक है, इंटरवेंशन, ठीक है, एक तरह से मैं कहूँगी डिवाइन डायरेक्टर। देखिए यहाँ पे सारी ऊर्जाएं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आ रही हैं। ठीक है, तो ईश्वर की ही देन है, ईश्वर ही चाहते हैं कि आपके जीवन की हर एक छोटी छोटी घटना ईश्वर ही संचालित कर रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको डाउट नहीं करना, जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसको लेके आगे बढ़े, खुद को खुश रखे सबसे पहले, क्योंकि पहले कार्ड आया सेलिब्रेशन के, मतलब आपको अपने अंतरात्मा को खुश रखना, खुद को खुश रखना। आपका पर्पस है हैप्पीनेस, आपका लक्ष्य है सुख देना, खुद को भी और आपके आसपास जितने भी जिस काम के लिए आपको धरती पे भेजा गया है, आपको एक तरह से प्रेम, भक्ति और ठीक है ये खुशियां फैलानी है, आपको बताना है कि प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, किस तरीके से निस्वार्थ भाव से भक्ति करे तो हमें क्या मिलता है। राधा, माँ राधा, सोल फ्लेम। ठीक है, यहाँ पे प्रेम की बात की और माँ राधा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इनका प्रेम किससे छुपा है। ठीक है, तो ऐसा प्रेम, आपको ऐसा प्रेम इस धरती पे मिला है, या आप भी करते हैं, चाहे अपने ईश्वर से करते हैं, चाहे किसी पर्सन से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिलेशनशिप में जो आप जिसकी भी मैं कहूँगी, जहाँ भी आपके रिलेशनशिप में अगर सच में वो रिलेशनशिप आपका ईश्वरीय द्वारा निर्धारित था, डिवाइन कनेक्शन है, तो आपके रिलेशनशिप में रिकवरी हो रही है, रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, आगे चल के एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होगा। उस रिलेशन से जो संतान आएगी वो ईश्वरीय कृपा द्वारा ही आएगी। ठीक है, यहाँ आत्माओं का जुड़ाव दिख रहा है, यहाँ पे विखंडन दिख रहा है नेगेटिविटी का। जो भी आपसे आत्मा के लेवल से नहीं जुड़ रहे हैं उनको आपसे जीवन से हटा दिया जाएगा। दिखावा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, अभिमान, ये कुछ भी आपके आसपास ऐसी एनर्जी वाले लोग नहीं टिकने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए आशीर्वाद है। बिल्कुल, तो मैंने कहा आपको विजडम दिखाया जा रहा है, आपको संदेश दिया जा, जैसे अभी जस्ट मुझे जो अभी मैंने कहा ना कि महाभारत काल, ये जो तुरंत मुझे ये चीजें दिखी, मुझे ये चीजें सुनाई पड़ी कि महाभारत काल है। तो वहां पे अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, ये तीनों चीजें मुझे फील हुई कि वहां पे ये बताया जाए ये महाभारत काल है। अब आपके आने वाले समय में आपको ये ऐसी परिस्थिति आने वाली जहाँ पे आपको धर्म को लेकर युद्ध करना होगा या अपनों से ही युद्ध करना होगा। बस ये आपको भरोसा अपनी भक्ति पे होना चाहिए, अपने प्रेम पे होना चाहिए। और कहा गया कि अगर सफलता, तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो आप निस्वार्थ भाव से, निडर होके अपनी हिम्मत से आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है। तो आपको जो विजडम दिया जा रहा है, मैंने कहा काल का पहिया घूम रहा है, तो बिल्कुल अब ये समय घूम चुका है। ठीक है, अब वो प्रक्रिया होने वाली जिसके लिए आपने बहुत सालों, क्या कई जन्मों से वेट किया था, वो चीजें मिलने वाली। काफी कुछ चीजें, सत्यता आपको दिखने वाली, रिश्तों की सत्यता दिखने वाली है, परिस्थिति की सत्यता दिखने वाली। ये इसलिए आपको ये विजडम दिया जा रहा है, इसलिए आपको ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसी चीजें दिखती हैं आपको कि आपको कुल मिला के क्लियर संदेश दिया जा रहा है। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, तो मास्टर, फिर मास्टर की एनर्जी बार बार है, क्यों, बुद्धा। ठीक है, तो आप एक तरह से एक ऐसी आत्मा जो पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है, जिसको सत्यता दिखती है, उसके सामने कोई बनावटी चेहरा लेके आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका जो प्रेम, आपकी जो भक्ति थी, ईश्वर ने एक्सेप्ट की है, उसका परिणाम या उसका मैं कहूँगी आशीर्वाद आपको ये मिल रहा है कि पूरी तरीके से आप ईश्वर की नजर में हैं। आपके जीवन की सारी गतिविधियां ईश्वर ही कराते हैं, ईश्वर ही चलाते हैं। ठीक है, तो आपकी अवेयरनेस को इसलिए बढ़ाया गया ताकि आप सारी चीजों से अपने आप को ऊपर उठा सकें, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, दुर्भाव, ठीक है, इन सब से ऊपर उठ सकें। आपको पता चले कि क्या होती है आत्मा, अंतरात्मा से कैसे डीप कनेक्शन बनाया जा सकता है। क्या आपके अंतरात्मा की आवाज जो आपने जो सुनी है ना, ऐसे ही नहीं सुनने को मिलती, उसके लिए आपने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत काम किया आपने इतनी शुद्धता से प्रेम किया, निस्वार्थ भाव से, चाहे किसी व्यक्ति से प्रेम किया, चाहे आपने ईश्वर से प्रेम किया, उस प्रेम को ईश्वर ने एक्सेप्ट किया है। और उसके फलस्वरूप आपको ये आशीर्वाद मिल रहा है कि अब चिंता मत करो, हम है ना आपके साथ, आपकी रक्षा के लिए हम हैं, हम बताएंगे आपको करना क्या है। तो आपको
विजडम के तरह से माध्यम से, चाहे स्वप्न के माध्यम से आपको बजरंगबली संदेश देते रहते हैं। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं, तो आने वाले समय में, ठीक है, बजरंगबली की कृपा की नए मार्ग, धन की आवश्यकता बहुत है, धन बहुत ज्यादा जिनके पास है, तो उनके धन भी मुझे लगता है काफी कुछ गबन हो चुका है, काफी कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है, आपने किसी को शायद धन दिया, अपना समझ के दिया, लेकिन कभी उसने लौटा नहीं। आपको खुद में आपने इतना धन देके अपना इतना ज्यादा ध्यान पुण्य किया कि आप खुद का हाल बुरा हाल हो गया धन को लेके। तो ये कहा जा रहा है आपने गलत इंसान को अपना धन दे दिया, तो इसलिए धन का मैं कहूंगी उसमें वृद्धि नहीं हुई, बल्कि वो धन और खत्म होता चला गया, आपको कंगाल करता चला गया। तो आपको सोच समझ के धन देना है, हर किसी को धन अपना नहीं देना, जो योग्य है, जो पात्रता हो उसकी, उसको ही हेल्प करनी है आपको। तो आने वाले समय में धन के बड़े मार्ग खुलने वाले हैं। ठीक है, कोई खजाना, कोई प्रॉपर्टी, कुछ तो ऐसा अचानक मिलने वाला है, नई शुरुआत, नई उत्तेजना, नई ऊर्जा, नए जो कहते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। आपका गोल, आपका लक्ष्य अब आपको क्लियर होने लग गया है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो चाहते थे वो आपको अब दिखने लग गया है, उसकी अनुभूति होने लगी है, या आपको अब लगने लगा कि वो चीजें मुझे प्राप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप हेरमिट की एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक संत की एनर्जी, एक साधु की एनर्जी में आ चुके हैं, एनलाइटमेंट की एनर्जी में आ चुके हैं, आपको ज्ञान मिल चुका है, उस अगर परम उत्तेजना जो होती है, जो चेतना होती है, उसकी अनुभूति आपने कर ली है, इसलिए अब आपको सब कुछ साक्षात क्लियर दिख रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, तो आपकी जो हिम्मत, आपका जो पुरुषार्थ, आपके अंदर जो ऊर्जा, वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आपको सही गलत की पहचान हो चुकी है। अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। ठीक, तो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस हो गई है। अब देख लेते हैं कि इस कार्ड से ये जो माता महाकाली, मेरी माँ के लिए, ठीक है, मेरी माँ जो है, हम सब की माँ जो है, जब तक ये कार्ड से हम आंसर नहीं ले लेते, मैसेज नहीं, तो सब कुछ अधूरा लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या संदेश हमें मिल रहा है, और बजरंगबली की कृपा से क्या चीजें, पहले ही कार्ड आ गया, फिर भैरव कवच और हनुमान चालीसा, आप देख लीजिए ये है बजरंगबली की कृपा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक, आप जो ईश्वर के सानिध्य में, जो बजरंगबली के आप भक्त है ना, आपकी भक्ति जो है पूर्णता पूरी तरीके से स्वीकार, 100% स्वीकार है, कहीं कोई दोष नहीं, कहीं कोई खोट नहीं। ठीक है, बस आप अपने कर्मों पे ध्यान देते चलिए। एक तरह से मैं कहूँ भय का तो मतलब बिल्कुल, कहीं भी कहीं अगर आपको लग रहा है किसी भी चीज को लेके भय लग रहा है, भय त्याग दीजिए। अगर सच में आप बजरंगबली के भक्त हैं, तो आपके अंदर भय तो कतई नहीं होना चाहिए। इसका अगर भय है भी आपको, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ डेविल एनर्जी आपके आसपास, आपके, मैं कहूँगी आपके अंदर, या कहीं ना कहीं से वो अटैक होता है, इसलिए घबराहट, ये डर, ये भय होता है। तो उस चीज को खत्म करिए आप। ठीक है, पारिवारिक क्लेश, जो मैंने कहा परिवार से ही युद्ध है, जो महाभारत का मैंने भी आपको बताया ना, जो तुरंत डाउनलोड मुझे मिला इस चीज के बारे में, तो पारिवारिक क्लेश यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आपके परिवारजन ही आपके विपरीत खड़े होंगे, उनसे ही आपका युद्ध होने है। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, बिल्कुल देख लीजिए, अपने नक्षत्र देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से क्या चीजें, तो उससे बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको बजरंगबली यही कह रहे, माँ काली यही कह रही कि आपने बहुत लोगों के लिए किया, बहुत लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन आपको सिर्फ धोखा मिला है, तो उस धोखे का हिसाब किताब अब होगा। जिन्होंने आपको चीट किया है, उनका विखंड, मैं एक तरह से उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। माँ सरस्वती की कृपा है, बिल्कुल इस कृपा की वजह से, इस ज्ञान की वजह से तो आप आगे बढ़े हैं, इनकी कृपा से तो आप आगे बढ़े। आपके ज्ञान को पाने के लिए छला जाया गया आपको, आप इतना ज्ञानी कैसे होते हैं, आपके ऊपर जो ईश्वरीय कृपा वो इतनी क्यों है। तो लोग आपको आपकी ऊर्जाओं को छीनना, आपको डिस्टर्ब करना, आपके नाम को इधर समय को, आपके सहारे बहुत कुछ आगे लोग बढ़े, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, जो आपके साथ आता है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो आपके ऊपर जो ईश्वरीय कृपा, जो माँ सरस्वती की कृपा, उसकी वजह से दूसरों का भी कल्याण होता है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। जिन्होंने आपका मजाक बनाया, सबके सामने आपको अपमानित किया, उन्हें आपसे दूर कर दिया जा रहा है। तो बिल्कुल जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, गलत दिखाया, अपने आप को महान दिखाया, सुपीरियर दिखाया, उनको आपके जीवन से निकाल के फेंक दिया जा रहा है। 1111, ठीक है, 1111, तो ये है आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का, मैं कहूँगी कृपा है ये आपकी। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, जो आपके अंदर समदर्शी भाव है, यही आपकी सबसे बड़ी पवित्रता है, यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। तो आप आशावादी बने रहें, कभी भी नेगेटिव ना जाएं, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। तो पॉजिटिव सोचे, चीजें साकार हो जाएंगी। महिला पुरुष कि आपके ऊपर गलत क्रिया, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा ना कि कुछ नेगेटिविटी है, जिनकी वजह से आप, जो आपके अंदर डर भय लगता है, ये वो नेगेटिविटी है जो आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन बजरंगबली आपको ये कह रहे हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं, आप सच्ची भक्ति, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। भक्ति की शक्ति का भय,
मैं भक्ति की बात कर रही हूँ इतनी देर से, भक्ति की शक्ति का भय। तो बिल्कुल आपकी भक्ति इतनी पावरफुल हो चुकी है कि लोग अब आपसे भिड़ना ही नहीं चाहते। अगर लग गए गलती से, बच गए आपसे, तभी भी उनको लगेगा कि अब तो हमारा सर्वनाश ही होगा, क्योंकि हमने गलत चीज को छेड़ दिया, हमने ऐसी ऊर्जा को छेड़ दिया जो हर किसी के लिए पवित्र भाव रखती थी, लेकिन हमने उसके साथ गलत कर दिया, इसलिए हमारे साथ गलत ही होगा। वो उनको फील हो रहा है, उनको बकायदा उनको सपने दिखाए जा रहे हैं, उनके साथ ये क्रियाएं हो रही हैं, उनके जीवन में ऐसी हरकतें या ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जा रही है कि ताकि उनको लगे कि तुमने दुष्कर्म किया है कहीं ना कहीं। जहां अन्याय हो रहा हो तो आपको वहां उसके विरुद्ध आपको खड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल शनिदेव का कार्ड आया था ना, तो जहां भी अपमान, जहां पे किसी का अपमान हो रहा है या किसी के साथ अन्याय, वहां आपको खड़ा होना है, चुप होके आपको दर्शक नहीं बनना है, ठीक है। अब ये समय है आपके चमकने का, ठीक है। तो मैंने कहा ना, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ टीम वर्क, कुछ लोग मिलके, तो ये आपके समय का जो समय है आपका, ये जो आपको ये रिश्ते दिए गए हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलके आप आगे बढ़ेंगे। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द छुपा है, तो बिल्कुल आपने बहुत जीवन में कष्ट झेला, लेकिन फिर भी हंसते रहे। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने शिव शक्ति की बात की, तो आपकी ऊर्जा जो टेम्परेंस की ऊर्जा एक तरह से बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा, शिव की कृपा आपके अंदर हो चुकी है। और शिव शक्ति जैसे कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग से अर्धनारीश्वर, तो ये जो मैंने लॉकेट पहन रखा है ना, ये अर्धनारीश्वर ही शिवलिंग है। इसमें दोनों तरफ से कहूँगी अर्धनारीश्वर स्वरूप है, इसमें माँ पार्वती है और भोलेनाथ दोनों है इसके अंदर, ठीक है। तो ईश्वरीय कृपा है। और ये मैं जब बनारस गई थी, ठीक है, काशी गई, तब मुझे ये उस दुकान पे सिर्फ एक ही था, और दुकानदार ने सिर्फ ये बोला कि मैम इसको लेंगी आप। तो जब मैंने देखा तो मैं पहले एक तरह से मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा भैया और भी है? बोले नहीं, सिर्फ यही अर्धनारीश्वर स्वरूप ही है। तो मैंने कहा फिर दे ही दीजिए। कि इसका मतलब है कि उसने खुद ऑफर किया है, तो इसका मतलब ही यही कि ईश्वर मुझे दिलाना चाहते। तो मैंने उस शिवलिंग को लिया, यहाँ पे पूजित किया, और इनको बस मैं धारण करती रहती हूँ, इनको अपने साथ ही, तो बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो लोग, मैं कहूँगी अब वो लोग याद कर रहे हैं आपको, जिन्होंने आपके साथ पहले बहुत धोखेबाजी की। अब आपने जब उनका साथ छोड़ दिया, तब लोग पछता रहे हैं। तो पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। अमावस्या पर दान करें, तो आपके जो अमावस्या पे आप दान करते हो या करने की बात हो रही है, तो आपके पितृ जो है, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगी, मैंने कहा धन के आगमन होने वाला, खजाने की बात हो रही है, तो पितृ अगर प्रसन्न है तो आपको उस संपत्ति तक, उस धन तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये समय है आपके, मैं कहूँगी, रिच बनने का, मतलब ये समय है आपको अमीर बनने का। ऊर्जाओं से, भक्ति से, प्रेम से, समृद्धि से, हर तरह से आपको सुसंपन्न किया जा रहा है। आपके पितृ और कुल देवी की कृपा की बरसात होने वाली है। आपके शत्रु की पराजय निश्चित है। देख लीजिए, जो अभी मेरे पितरों की बात की है ना, क्लियर कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। अब चिंता मत करिए, आप पे कुल देवी की भी प्रसन्नता है और आपके पितरों की भी। अपने अंदर का भय का अंत करें, सब माँ द्वारा रचित है, आप दोषी नहीं हैं। कुछ गिल्ट हो अगर आपके अंदर, तो उस गिल्ट को दूर कर दीजिए, ठीक है। भय निकालिए, बार बार ये कहा जा रहा है भय मत करिए। अगर भक्त है तो भय नहीं होना चाहिए। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ठीक है, ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो आपको अब समस्या का समाधान भी मिल चुका है, क्योंकि आप ईश्वर के सानिध्य में थे। ईश्वर ने कोई ना कोई ऐसे माध्यम से आपको समाधान पहुंचा दिया है। अपने जीवन को आपका जीवन आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सिस्टम से शायद आप नहीं चले, से दिक्कतें आपको बढ़ रही है। धन्यवाद करिए, ये देखिए ईश्वर की कृपा, ठीक है। आपको यही कहा जाए, धन्यवाद करिए। जो माँ ने दिया, जो बजरंगबली ने दिया, जो आपके पितरों ने दिया, उनको धन्यवाद करिए, ठीक है। जिन्होंने भी आपका हेल्प की इस आपके जीवन में, सबको धन्यवाद करिए। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें, या मिल चुका हो या आप कर रहे हैं, ऐसी भी अवस्था है, ये कृपा है माँ सरस्वती की आपके ऊपर। नारायण कवच का पाठ करें, तो डेफिनेटली यहाँ नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो नारायण कवच का पाठ अवश्य करें, ये आपकी समस्या का समाधान है। इष्ट का साथ, तो हमने कहा ना, प्रेम भक्ति आपकी ईश्वर मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, तो बिल्कुल आपके इष्ट का साथ है आपके पास, तो आपको चिंता नहीं कि उन्होंने आपका हाथ थाम के रखा है। तो भय तो त्याग दीजिए आप। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे ही माँ काली आपका विवाह कराएंगी। अब ये देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सोल फ्लेम की बात आई थी, ठीक है, मैंने प्रेम की बात की है, तो ये माँ काली का आशीर्वाद है, ठीक है। आप बहुत ही पवित्र आत्मा है, जो इस धरती पे आपने जन्म लिया है। बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं आप, बहुत, जिनको कहते हैं साक्षात दैवी ऊर्जा के साथ इस धरती पे आना, ऐसी ऊर्जा लेकर आप आए हैं। इसलिए आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे बड़े बड़े मैं कहूँगी घटनाएं हुई, जहाँ पे आपने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण क्या, ईश्वर के प्रति किया है, तब जाके ईश्वर ने आपका साथ दिया। आत्म जागृति आपने की, आप मास्टर बने। आपने जिस तरह की एनर्जी आपको दिखाई जा रही थी ना कि आप क्रिएटर हैं, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली आप क्रिएटर ही हैं। और कैसे बने, क्योंकि आपने आत्मसमर्पण किया।
तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें। तो मैंने वही कहा ना, आपके अंदर की जो तामसिक चीजें हैं, जो डेविल एनर्जी है, उनका त्याग करें। अगर आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच, निस्वार्थ है, तो उसको खत्म कर दीजिए। बाकी तामसिक भोजन आप समझते हैं वो चीज ना ही करे तो अच्छा है। कोई तो है ऐसा इंसान जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है या आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्शन है उसको, तो इसकी वजह से भी कुछ चीजें गलत हो रही हैं। कोई स्पेल या कोई नेगेटिव थॉट्स या आपके अट्रैक्शन के चक्कर में वो इंसान बहुत हद तक जाके हद पार कर रहा हो, गलत तरीके अपना रहा है, कोई पैतड़े अपना रहा हो आपको पाने का, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट हो जाइए कि आपके साथ षड्यंत्र ही रचा रहे, क्योंकि सामने वाला निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं कर रहा। 10-10 ये है कंप्लीशन, ठीक है। तो सब कुछ कंप्लीट, वो मैंने कहा ना काल का पहिया घूम रहा है, तो काल चक्र घूम रहा है, वो सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं, नई चीजें अब आपके जीवन में आ रही हैं। ब्रह्मांड आपके लिए वो योजना बना चुका है जो आपको चाहिए, जो आपको प्राप्त होने की आवश्यकता थी या है, सब चीजें अब आपको मिलने वाली हैं। तो इस साइकिल का अंत हो रहा है, कुछ नई शुरुआत, नए अवसर आने वाले हैं। अब आपको डाउट नहीं रखना है। 4 डाउट की बात मैंने की, कार्ड आ गया 4-4। तो इसमें ये मैसेज ये है कि संदेह ना करें, अपने पर विश्वास करें, आगे बढ़ते चले, स्टेबिलिटी लाएं माइंड में, अपने सोच में, विचारों में, लक्ष्य पर फोकस करें, मैनिफेस्टिंग करते रहें, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलेगा। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका आकर्षण, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि हर एक चीज आपसे अच्छी चीज आकर्षित हो रही है। पास्ट, बिल्कुल यहाँ पे मैंने प्रेम संबंध की बात की थी, यहाँ पे आ गया पास्ट कि जो भी है, जैसे ये जो शिव शक्ति ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ, ये ऊर्जाएं ये पास्ट की लाइफ नहीं, जब से आपका जन्म तब से ये रिश्ता आपके साथ, तब से ये आत्मा आपके साथ जुड़ी है। तो जहां भी आप इस रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे हैं, क्योंकि माँ राधा का कार्ड आया था और मैंने प्रेम भक्ति की बात की है, तो यहाँ पे आपका पास्ट लाइफ का ही रिलेशनशिप है जिनसे माँ काली आपका विवाह कराएंगी, आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है। अपने आपके भाग्य की वजह से आपके भाग्य, अपनों का भाग्य चमक रहा था, तो बिल्कुल यही हो रहा था, आज तक यही हुआ है, लेकिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आपके भाग्य को अपना भाग्य बना दिया कि हमारी वजह से ऐसा, अपने सारा क्रेडिट आपसे ले। अब देख लीजिए, ये मैं इसके आगे मैं क्या ही कहूँ, आपके पुण्य कर्मों का फल आपकी पत्नी या पति को मिल रहा था। तो ये जो मैंने कहा ना आपके भाग्य की वजह से, तो आपके अगर पत्नी थी या पति जो भी पार्टनर, उनको उनका भाग्य उदय हो रहा था आपकी वजह से, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की, इसीलिए पारिवारिक कलेश हुआ। इसीलिए जो अट्रैक्शन दिखाया जाए फिजिकल, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इनको लगा कि ये आपसे प्रेम करते हैं या आप उनसे प्रेम करते हैं, ये एक भ्रम था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या था, नेगेटिव एनर्जियों ने आपकी ऊर्जा लेने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र रचे गए कि आप ऐसे इंसान के साथ जुड़े जिसने आपका लक चुरा लिया, आपका भाग्य चुरा लिया, ठीक है। और चाहे वो आपके पार्टनर के रूप में आपके साथ आया या पत्नी या पति के रूप में आपके साथ है, वो आपका सारा जो आपका भाग्य का जो भी एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा थी, वो सब अपने साथ उसने ले ली और सारी ऊर्जा आपको खाली करने की कोशिश, अभी भी वो चीजें, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत आपसे है। तो ये क्लियर है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा, यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम नहीं था। इसलिए ये डेविल एनर्जियां और ये अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ पारिवारिक कलेश, क्योंकि परिवार आया है बीच में, तो इसका मतलब परिवार के जो जन है वो निस्वार्थ भाव से आपसे नहीं जुड़े थे। सारी सत्यता आपको अच्छे से पता है, जीवन जिसके साथ आपने यापन किया आपको अच्छे से पता है ना कि कौन किस तरीके का। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, बजरंग बली बस यही कह रहे हैं, आपकी भक्ति उन्होंने स्वीकार की, आपका प्रेम स्वीकार किया, आपने जैसा भाव दिया ईश्वर को, वैसे ही ईश्वर ने आपको पलट के इस जीवन में ऐसे आत्मा से जुड़े हुए लोग आपको भेजे, ताकि वो आपको हील कर सके, आपको सुख दे सके, आपको उनका सानिध्य मिल सके, ताकि आप अपनी ऊर्जा में आ सकें, आप क्रिएटर बन सकें, आप मास्टर बन सकें, ठीक। तो ये सब इनका आशीर्वाद है आप सबके लिए, और यहाँ पितरों की बड़ी कृपा है। तो धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो चिंता मत करिए, आने वाले समय में आपको धन, प्रेम, भाव, हार्मनी सब मिलने वाली है, ठीक। बस मैं यही कहूंगी कि आप बजरंग बली का सिर्फ ध्यान करें, उनको धन्यवाद करें और उनके सानिध्य में रहें। बस बजरंग बली हमारी रक्षा करते रहे, हम उनकी शरण में रहे, बस ऐसी भावना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव, जय बजरंग बली की।